आज हम देखते हैं शिया जो बेड पे पड़ रही थी और उसका भाई खेलते खेलते गोटी बेड के नीचे भेज देता है। हाथ से वो ला नहीं पा रहा था तो वो अपनी दीदी की जूते से लाने जाता है और लोहे की कील से लग के वो जूता फट जाती है। बेचारा अपनी दीदी से डरता भी था। चुपके से वो उस जूते को सेलो टेप से फिक्स कर देता है। सुबह शियाजू उसी जूते को पहन के स्कूल जा रही थी। उसे चलने में प्रॉब्लम तो हो रही थी पर वो उतनी गौर नहीं करती। स्कूल पहुंच के वो जब दौड़ के क्लास में जाने लगती है तभी स्लिप खा के नीचे गिर जाती है। वही लूशी भी था। वो उसे देख के हंसने लगता है। शियाजू को उठाते वक्त उसके फटे हुए जूते को लेके सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगता है। शियाजू को लूशी परेशान कर रहा था देख चेंगलिंग आके सिचुएशन को संभालता है। सबको क्लास में भेजने के बाद चेंगलिंग शियाजू को उठाता है। इस वक्त शियाजू बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं टीचर शियाजू की एग्जाम पेपर देख के उससे पूछते हैं क्या उसे नई स्कूल में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल शियाजू का एक भी पेपर अच्छा नहीं आया था और वो फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं थी जो टीचर उसे समझा पाते शुरू से। सिलेबस बहुत आगे बढ़ चुकी थी और शियाजू बीच में भर्ती हुई थी। कोई भी टीचर उसके लिए फिर से स्टार्ट नहीं करते पढ़ाना। जो करना था उसे ही करना था। टीचर शियाजू की प्रॉब्लम भी समझ रहे थे इसीलिए वो उसे एडवाइस देते हैं कि वो अपनी मॉम डैड से कह के अपनी पुरानी स्कूल चली जाए। आखिर उसे फ्यूचर में अच्छे कॉलेज में भी तो भर्ती होना है। बाद में शियाजू टीचर की बातें सोच रही थी और अपने जूते को फिक्स करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में चेंगलिंग उसके पास आता है अपनी स्पोर्ट्स शूज लेके। फिलहाल के लिए वो शियाजू को वही पहनने को बोलता है और उसके फटे हुए जूते फिक्स करने की कोशिश करता है। चेंग लेंग का जूते शियाजू को बड़े आ रहे थे तो वो हंसने लगती है। रीजन जान के चेंगलिंग भी हंस उठता है। जूते फिक्स करते वक्त चेंगलिंग उसमें सेलोटेप लगा हुआ पाता है। शियाजू को देर नहीं लगती ये समझने में कि ये किसका काम हो सकता था। घर जाके वो पहले अपने भाई को डांटती है। उससे भी गुस्सा शांत नहीं होता तो वो उसे मारने लगती है। तभी उसकी मॉम चली आती है और बिना ये जाने कि शियाजू उसे क्यों मार रही थी वो शियाजू को ही डांटने लगती है। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है चाहे उसका भाई कुछ भी क्यों ना करे पर वो उसे मार नहीं सकती। आज शियाजू का सारा पेशेंस टूट जाती है। अपनी मॉम से उसे जितनी भी शिकायत थी वो सब कहने लगती है। फिर रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। उसने सोचा था पापा के पास जाके उसके दिल को ठंडक पहुंचेगी पर वहां जाके एक तो उसे पता चलता है उसके पापा का कोई प्रमोशन नहीं हुआ था। वो पहले की तरह ही मेहनत करते थे और दूसरी बात उसके पापा के मुंह से भी बस उसके भाई का ही नाम निकल रहा था। वो उसके भाई को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे। उन्होंने एक बार भी शियाजू का नाम नहीं लिया था। शियाजू को अपने पापा के पास से भी चोट पहुंचती है। शियाजू के पापा उसे देख पुकारते हैं पर शियाजू वहां से भाग जाती है। उसके पापा भी काम छोड़ के उसके पीछे भागते हैं। फिर जाके दोनों बाप बेटी में बात होती है। शियाजू अपने पापा से भी कहती है कि उन दोनों को उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। वो दोनों बस भाई को लेके प्राउड फील करते हैं। उसकी खुशी उसकी पसंद नापसंद के बारे में उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हर वक्त उसके भाई के लिए उसकी खुशी सैक्रिफाइस देनी पड़ती है। तब उसके पापा उसे समझाते हैं कि ऐसी बात नहीं है। दरअसल उसका भाई जन्म से ही कमज़ोर था। बस इसीलिए वो दोनों उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो दोनों ही उनके लिए ख़ास है। वो दोनों बस ये नहीं चाहते कि वो भी उनकी तरह अनपढ़ रह जाए और फ्यूचर में जाके उनके जैसे इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े। शियाजू को अपने पापा की बात समझ में आती है। अगले दिन वो अपने टीचर के पास जाके उन्हें उस पर भरोसा रखने के लिए बोलती है। वो उन्हें एश्योर करती है कि वो इस स्कूल में रह के ही अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाएगी। चेंगलिंग बाहर से ये सब सुन के मुस्कुराता है। बाद में शियाजू लूशी के पास भी आती है और सबके सामने वो उसके पिछवाड़ा जलाने के लिए माफ़ी मांगती है। अगर उसे यहाँ रहना था तो किसी से भी डर के नहीं रहना था। इसीलिए वो लूसी से साफ साफ कह देती है कि अगर उसे बदला लेना है तो वो भी उसका पिछवाड़ा जला सकता है पर उसे वो अगली बार से परेशान ना करे।
उसी दिन से शियाजू पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर देती है। वह ये बंदा, इसका नाम बाओ शियांग था। बाओ शियांग बहुत परेशान था अपने एग्जाम के मार्क्स को लेके। उसके पापा ने उसे आखिरी वार्निंग दी थी क्योंकि वो हर वक्त क्लास में लास्ट आता था। पर लूशी उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो इस बार लास्ट नहीं आने वाला, क्योंकि उनके क्लास में इस बार शियाजू लास्ट आने वाली है। बाद में शी लेटाओ शियाजू को बाहर चलने के लिए बोलती है, पर शियाजू को पढ़ना था। शी लेटाओ उसे भरोसा दिलाती है कि क्लास में लास्ट बाओ शियांग ही आने वाला है, तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा बाओ शियांग के पहले आना। फिर ये दोनों ही चैलेंज करते हैं एक दूसरे से पहले आने की। ऊपर से लूशी बाओ शियांग को पढ़ाना चाहता है, बस शियाजू को लास्ट लाने के लिए। शियाजू कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है। लूशी कहता है अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने लिए एक टीचर ढूंढे। शियाजू तब शीलेटाओ से पूछती है लूशी पढ़ाई में कैसा था। शीलेटाओ कहती है वैसे तो लूशी पढ़ाई में ओके ओके था, पर अगर उसने बाओ शियांग की जिम्मेदारी ली तो वो काफ़ी होगा उसको लास्ट पोजीशन में लाने के लिए। शियाजू तब हेल्पलेस फील करने लगती है। वो शी लेटाओ को उसे पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर शी लेटाओ कहती है वो बस अपनी तरह पढ़ सकती है पर किसी को पढ़ा नहीं सकती। वो शियाजू से माफ़ी भी मांगती है इसके लिए। लूजी कहता है किसी के पास टाइम नहीं है उसकी केयर करने की, वो हार के ही रहेगी। ऐसे में चेंगलिंग आके कहता है वो शियाजू को पढ़ाएगा। तब शियाजू को जैसे बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चेंगलिंग शियाजू को पढ़ा रहा होता है और ये दोनों आके उन्हें डिस्टर्ब करने लगते हैं। उन्हें देख के लूशी भी बाओ को पढ़ाने लगता है। एक तरफ बाओ था जो बार बार गलत जवाब दे के लूशी से मार खा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शियाजू कम समय में समझने के लिए, सारे आंसर सही से देने के लिए चेंगलिंग से शाबाशी पा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं रात में शियाजू पढ़ने बैठती है और वहाँ लूशी भी बाओ को पढ़ा रहा होता है, पर बाओ एकदम सीरियस नहीं था पढ़ने को लेके। लूशी उसे डांट डांट के पढ़ा रहा था। बाद में वो खिड़की से शियाजू को सोते हुए देखता है, तो वो ये खुशी की खबर बाओ को देने जाता है, पर आके देखता है बाओ भी सो रहा था। वो बाओ को जितनी बार उठाने जाता है बाओ भी उतनी बार सो पड़ता है। फिर तो बाओ एकदम बिस्तर पे जाके आराम से सो जाता है। लूशी उसे कितनी बार उठने के लिए बोलता है पर वो नहीं उठता। इसके बाद लूशी और कर भी क्या सकता था। वो लाइट बंद करने जाता है पर शियाजू को दिखाने के लिए बंद नहीं करता और जाके वो भी सो पड़ता है। वह शियाजू लूशी के कमरे की लाइट जलते देख सोचती है वो दोनों अभी तक पढ़ रहे थे, इसीलिए उसे भी पढ़ना था। आजकल तो वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। सुबह उठ के बिना ब्रेकफास्ट किए ही वो स्कूल जा रही थी। चेंगलिंग भी स्कूल के लिए जा रहा था, तो वो शियाजू को लिफ्ट देने की बात करता है। शियाजू को चल के जाना भी नहीं पड़ता और अपने क्रश के साथ भी जाना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं लूशी ने बाओ से कहा था शियाजू का फिजिक्स पेपर चुरा के लाने के लिए, ताकि उन्हें थोड़ा अंदाज़ा हो सके वो उस सब्जेक्ट में कैसी थी। वहाँ शियाजू ने भी सेम काम किया था। बाओ का मैथ पेपर चेक कर रही थी वो। शी लेटा वहाँ के बाओ का पेपर देख के चीख उठती है। तभी लूशी और बाओ भी क्लास में आ रहे थे। बाओ ने सुन लिया था शी लेटाओ की बात, तो वो शियाजू के पीछे पड़ जाता है, उसका पेपर वापस देने के लिए बोलता है। ऐसे में शी लेटाओ के हाथों में भी शियाजू के पेपर पड़ता है। शियाजू को पता चलता है बाओ ने भी सेम काम की थी। फिर दोनों में झगड़े होने लगते हैं। लूशी गुस्से से कहता है बंद करे वो दोनों ये सब। वो दोनों तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे उन्हें क्लास में फर्स्ट आना है। शर्म नहीं आती, लास्ट पोजीशन से आगे आने के लिए इस तरह से दोनों लड़ रहे हैं। अगले दिन से मंथली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले बाओ का हो जाता है। उसे लग रहा था पेपर बहुत इजी था, सारे सवाल का जवाब उसने सही से दिए थे, पर बाद में उसे पता चलता है उसने लास्ट पेज के क्वेश्चन देखे ही नहीं थे। शियाजू हंसती है और लूशी को बाओ के ऊपर गुस्सा आता है। बाद में बाओ आंखों में पानी डाल के लूशी के आने का इंतज़ार कर रहा था। लूशी आके उसे सेकेंड हाफ का एग्ज़ाम देने के लिए बुलाता है, पर उसे उदास देख समझाने बैठता है। वो उसे दिलासा देता है जो हो गया सो हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है शियाजू ने सारे आंसर दे के भी उससे पीछे रह गई हो, शायद उसके ज़्यादातर जवाब गलत हो,
पर बाव को किसी भी चीज़ से दिलासा नहीं मिल रही थी। वो बस लूसी से मदद की भीख मांगने लगता है, पर लूसी इनकार कर देता है। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने पे लूसी राज़ी हो जाता है। लेकिन बाद में बाव को लूसी से बात करते देख टीचर उसकी जगह बदल देती है।